नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। काफ़ी समय से बीच में इलेक्शन हो गया था, है ना, आचार संहिता लग गई थी, तो जिसके कारण जो हमारी टीआरई 4 की वैकेंसी है वो डिले पे डिले हो रही है। ठीक है। और बाकी अगर हम देखें तो अक्सर शिक्षा विभाग में मंत्री के द्वारा अक्सर अलग अलग वक्तव्य आते रहते हैं, बयान आते रहते हैं, लेकिन हमेशा बयान के अनुरूप कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी कमिटमेंट है, वैकेंसी तो आनी ही है, चाहे वो थोड़ी सी देर से ही क्यों आए, है ना, क्यों ना आए। तो आइए, अब बहुत दिन शेष नहीं है, 7 दिनों के भीतर, अब भाई जैसा वक्तव्य है हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं, 7 दिनों के भीतर जो है बाकी, अब जैसे पूरी खबर हम लोग एक बार देख लेते हैं। वैसे तो कुल मिलाकर के खबर यही है कि शिक्षक बहाली परीक्षा टीआरई 4 के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 14 जिलों के शिक्षा पदाधिकारी, 14 जिलों का, क्योंकि अभी तक क्या था कि जिलों से आरक्षण का, यानी कि जिलों से, जैसे कि कौन कौन से जिले से, बहुत सारे ऐसे जिले थे, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, तो 14 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने रिक्त सीटों की जानकारी मुख्यालय को भेज दी है। रिक्त सीट की जानकारी की कितनी उनके यहाँ, यानी कि 14 जिलों की जो रिक्त सीट है उसकी जानकारी मुख्यालय को भेज दिया गया है। ठीक है। क्योंकि शिक्षा विभाग लगातार कह रहा था कि जितने भी जिला पदाधिकारी हैं वो तुरंत, मतलब जल्द से जल्द, यथाशीघ्र अपने यहाँ रिक्तियों का ब्यौरा दे, और जैसा कि 14 जिलों का अब मिल गया है। अब शेष कितने जिले बचे हैं? 24 जिला बचा है, 24 जिला बचा है। और 24 जिले के ही एक सप्ताह पहले की न्यूज़ थी कि जल्दी से जल्दी 1 सप्ताह में भेजें। तो देखो, 1 सप्ताह में 14 जिला का भेजा गया है, अब फिर बोला गया है कि 1 सप्ताह के भीतर फिर भेजें, तो अब 24 जिले बचे हैं। और इनको भी कहा गया है कि जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं जिला के, वो 1 सप्ताह में रिक्ति भेजने का निर्देश उनको दिया गया है। मुश्किल से हमें दिसंबर के लास्ट तक पूरा अधियाचन प्राप्त हो जाएगा आयोग को, और दिसंबर के लास्ट तक हमें वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी में भी अगले महीने हमें देखने को मिले। और पेपर अभी इधर होगा भी नहीं, पेपर में समय है, लेकिन बस ये एक मन में तसल्ली होती है कि कम से कम एक फॉर्म आ जाए, बच्चे फॉर्म भर लें, और कम से कम अपना एक टारगेट मान करके बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। तो 1 सप्ताह में रिक्तियां, अब देखो, विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, है ना, ने बिहार के 38 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिक्तियां भेजने को कहा है। मतलब आप अब रिटर्न में मत दीजिए, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दीजिए कि हमारे यहाँ इतनी इतनी सीटें रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, ऐसे में 28 जिले ने ही उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा किया है। नवादा, कैमूर, मतलब बहुत सारे, मतलब कुल मिला के हमें देखना है कि जो डीईओ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, है ना, तो यानी कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, बस इनको 14 जिले हैं, इन रिक्त सीटों का ब्यौरा दे दिया गया है। 24 भी 1 सप्ताह के अंदर 24 जिलों का भी आ जाएगा। तो उसके बाद बहुत जल्द हमें जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है, और लगभग आप भी जानते हो कि लगभग 27,000, और लगातार अभी चेकिंग भी चल रही है। टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड में ऐसे कई फर्जी मार्कशीट, फर्जी प्रमाण पत्र, मतलब ये सारी चीज़ें देखने को फर्जीवाड़ा मिला है। तो लगातार जानते ही हो कि वहाँ पर भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल तो वैसे तो टीआरई पहले वाले और जो टीआरई दूसरे वाले का लगभग प्रोबेशन खत्म ही, पहले वाले का तो हो चुका है, अक्टूबर में ही प्रोबेशन खत्म हो गया है। टीआरई सेकंड वाले का भी प्रोबेशन यथा संभव हमें लग रहा है 1-2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो इस दौरान ये है कि लगातार
क्या हो रहा है, तो लगातार जांच भी चल रही है, जिससे कि और सीटें हो सकता है कि संभवतः रिक्त बन जाए। लेकिन अभी तक मानकों के हिसाब से लगभग 27,000 प्लस पदों पर ही वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो यही था बच्चों महत्वपूर्ण। और आपको मैं फिर से बता दूं, और रही बात एस्टेट का रिजल्ट, तो एस्टेट का आंसर की जारी हो चुका है दिसंबर के लास्ट तक आते आते, या फिर एक हफ्ता यानी नेक्स्ट वीक के लास्ट तक आते आते आपकी एस्टेट का भी रिजल्ट घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये पहले से ही था कि दिसंबर महीने में लास्ट तक आते आते आपकी एस्टेट का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, बिहार एस्टेट का। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर आपकी अपनी तैयारी जोरों शोर से करते रहिए। बाकी सुबह में 9 बजे आपकी एसएसटी की क्लास चलती है, वो भी एकदम एनसीईआरटी आधारित, तो आप सुबह 9 बजे भी हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।